हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो बेसिकली क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है जिनका इस साल बोर्ड है। आपकी डेट शीट आ चुकी है। आप लोगों को जैसा पता ही है कि डेट शीट आपका आ चुका है। 15 फेब से आपका पेपर स्टार्ट है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ये थी कि सर आखिर तैयारी बहुत सारे बच्चों की अच्छी चल रही है, बहुत सारे हैं जो अभी लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं तैयारी में। तो आज का ये सेशन उन्हीं स्टूडेंटों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी है उनकी और अच्छी हो जाए, और जो बच्चे लैग कर रहे हैं कहीं पर उनके लिए कैसे उनको इस तरीके से क्लास प्रोवाइड किया जाए, किस तरीके से उनको गाइड किया जाए कि उन बच्चों के भी मार्क्स जो है वो 90-95% आ जाए। क्योंकि मैं जानता हूं आप सब लोगों का ये पहला पड़ाव होता है जिंदगी का, और हर एक पेरेंट से लेकर के, रिलेटिव से लेकर के, और इवन खुद अपने आप में भी बच्चों को कि क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उनका ये सोच होता है कि बहुत अच्छे मार्क्स आए। हमारे हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि 90+ % हो। तो आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 95% प्लस इन क्लास 10th बोर्ड। तो देखिए बच्चों, इसके लिए कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई मूल मंत्र है जो मैं आपको दे दूं, या कोई जड़ी बूटी है जो आपको दे दूं, आप पी लीजिए उसको और आपके 95% आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में ही आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क जितना जो बच्चे कर रहे थे वेल एंड गुड, जो अब तक नहीं किए हैं उनको जागना होगा। एक कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। तो वही चीज है, अगर आप अब तक डिले हैं, अब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो अब टाइम है आपके पास कि आप तैयारी कीजिए उसको और बेहतर कीजिए। तो आखिर किस तरीके से हम तैयारी करेंगे कि हमारा 95% प्लस आए 10th बोर्ड में? तो इसके लिए मैंने कहा जैसा कि आप लोगों को कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस जो मिलता है वो प्रोसेस से मिलता है, और प्रोसेस टेक टाइम। ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, 3-4 चीजें हैं वो फॉलो करना है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये डेट शीट है, हमने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया था। डेट शीट आप लोगों के पास भी होगा। तो हम लोग बात करेंगे इसमें कि आखिर क्या है वो जिसको हम फॉलो करें, क्या स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो करें और हमारे मार्क्स पूरे आए, अच्छे मार्क्स आए। तो इसके लिए बहुत छोटा सा 3-4 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है बच्चों। सबसे पहला जो है वो आपको करना है सिलेबस कंप्लीट। जैसा कि लिखा हुआ सिलेबस 100% कंप्लीट करना है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपके 100% सिलेबस कवर अप होने चाहिए। दूसरी बात, प्रैक्टिस आपको करना है। तीसरा, सैंपल पेपर। और चौथा, जैसा कि लिखा हुआ है कि प्री बोर्ड को आपको किस तरीके से लेना है बच्चों, बोर्ड एग्जाम की तरह लेना है। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करें और सिलेबस को कैसे पूरा करेंगे। देखो बच्चों, फ्यूचर लर्निंग एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में। इस बार हम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम अपना पूरा एक बैच लेकर के आ रहे हैं, जिस बैच का नाम होगा आरंभ बैच, जिसमें आपको साइंस, मैथ, एसएसटी और सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, जैसे कि अगर हमारा जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चलेगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच है, इसमें चूंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहां से आते हैं क्वेश्चंस? एनसीईआरटी से आते हैं। और तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम एक एक चीजों को पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको जब क्लास चलेगा उस क्लास के आपके प्रॉपर नोट्स तैयार होने चाहिए बच्चों। क्या तैयार होने चाहिए? नोट्स तैयार होने चाहिए। नोट्स को जब आपने तैयार कर लिया तो नोट्स के आपके क्या होने चाहिए बेटा? रिवीजन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसका रिवीजन कितना कर रहे हैं, ये दो चीजें हो गई। सिलेबस को कंप्लीट करना है आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज से। दूसरी चीज कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किसका करना है बेटा? आपको सैंपल पेपर जितने भी हैं उन सैंपल पेपर को क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। अब सैंपल पेपर सर बहुत सारे मार्केट में है, किसको करें किसको नहीं करें? तो देखो, मेरा एक ओपिनियन है, बाकी आपको जिसका अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। मेरा एक ओपिनियन है कि ओसवाल की एक सैंपल पेपर आते हैं, आपको ऑफलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा, अमेजन पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं,
जस्ट मुझे अच्छा लगता है उनका, अच्छा है, उन्होंने कंटेंट बहुत सही लिखा है, सही दिया है। क्योंकि उसमें ना बेटा जो टॉपर्स के जो कॉपी होते हैं ना, उसके भी क्लिप लगाए हुए हैं उन लोगों ने, तो वो बहुत बड़ा अच्छा लगा चीज़ों को। तो आप ऑसवाल का एक सैंपल पेपर को कर सकते हैं लेकर के। साथ ही साथ आपको प्री बोर्ड का जितना भी एग्जाम होगा, प्री बोर्ड जो शुरू हो रहा है, कुछ बच्चों का भी जनवरी से शुरू हो रहा है, किसी का भी 14 तारीख से शुरू है, तो प्री बोर्ड को आपने जितना अभी तक पढ़ा है, ठीक है ना, उस बोर्ड को आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि ये बस ऐसे ही लिया जा रहा है हमारा एग्जाम और ऐसे ही है। आप प्री बोर्ड एग्जाम को भी प्रॉपर बोर्ड एग्जाम की तरह ही लीजिए, ताकि आपको समझ में आए। समझ में क्या आएगा वहां से, प्री बोर्ड एग्जाम से आपको, कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि आपको वहां पे लिखना है प्रॉपर। तो लिखने का जो 3 घंटे का पूरा प्रोसेस है ना बेटा, उसमें टाइम लगता है। क्वेश्चंस अच्छे खासे 39-40 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस प्रॉपर होगा प्री बोर्ड एग्जाम को जब आप बोर्ड की तरह लेंगे कि नहीं भाई इसमें जो हमारा परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज बोर्ड में भी होगा। तो प्री बोर्ड एग्जाम को आपको किसकी तरीके से लेना है, बोर्ड एग्जाम की तरह लेना है। बाकी कुछ नहीं करना है, आपको 3-4 चीजें फॉलो करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स में हो चाहे वो साइंस में हो, वो आपके प्रॉपर होने चाहिए नोट्स के साथ, ठीक है ना। रिवीजन आप कीजिए और सैंपल पेपर को कीजिए। ये 4 प्रोसेस अगर आप लोगों ने, 3-4 प्रोसेस अगर आप लोगों ने कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप 95+ % लेकर के बोर्ड में अपने आइए, अपना नाम ऊंचा कीजिए, अपने घर वालों का, अपने सोसाइटी का, सभी का। क्लियर है बच्चों? ये 3-4 चीजें हैं। हम लोग जल्द ही 3 से 4 दिन के अंदर में ये बैच अनाउंस कर रहे हैं, बैच को शुरू कर रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, उनके प्लेलिस्ट मिलेंगे यूट्यूब पे, फ्री फॉर ऑल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बैच में।